आगरा में जूनियर महिला डॉक्टर की हत्या, एसएन हॉस्पिटल की योगिता गौतम की हत्या, डॉकी के बमरौली कटारा में मिली डॉक्टर की लाश, शरीर पर चोट के निशान। दिल्ली के शिवपुरी की रहने वाली है योगिता। भदोही जिले में 2 दिनों से लापता नाबालिग किशोरी का जला हुआ शव मिलने से सनसनी। नदी में नग्न हालत में मिला किशोरी का शव। ग्रामीणों ने लुम्बिनी प्रदेश मार्ग पर लगाया जाम। भट्टा मालिकों पर गैंगरेप कर पहचान मिटाने के लिए तेजाब से शव जलाने का लगाया आरोप। पुलिस ने बल प्रयोग कर खुलवाया जाम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर के गंगा देवी हॉस्पिटल बर्रा में गर्भवती महिला की मौत। परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। महिला 8 महीने की गर्भवती थी। परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल में की तोड़फोड़। मौके पर पहुंची पुलिस। फतेहपुर जिले के मलवा थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क पार कर रहे युवक को कुचला। युवक की मौके पर हुई दर्दनाक मौत। गुस्साए ग्रामीणों ने लगाया जाम। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ा। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में राम भूमि पूजन के प्रसाद का हुआ वितरण। अयोध्या से आए प्रसाद का बीजेपी नेता विनीत अग्रवाल शारदा ने किया वितरण। पीएम मोदी और सीएम योगी को बताया आज के युग का राम और लक्ष्मण। अर्जुन पुरस्कार के लिए नामित न होने पर मेरठ के रहने वाले इंटरनेशनल शूटर शहजर रिजवी के परिजनों ने नाराजगी जाहिर की। शहजर के परिजनों का आरोप है कि उनके साथ भेदभाव किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने राजनीति और सांठगांठ का भी आरोप लगाया। मथुरा में अग्निशमन विभाग के कार्य की हो रही है प्रशंसा। बस स्टैंड के ओवरब्रिज के नीचे पानी में फंसे यात्रियों को किया रेस्क्यू। बस स्टैंड के पास ओवरब्रिज के नीचे यात्रियों से भरी बस पानी में डूबी। अग्निशमन विभाग ने 15 से 20 यात्रियों को सुरक्षित निकाला। काशी के अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी और भारतीय पुरुष टीम के कप्तान विशेष भृगुवंशी को अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जाएगा। सरकार ने अर्जुन अवार्ड के लिए जिन लोगों का चयन किया है उनमें यूपी से विशेष का भी नाम शामिल है। दिल्ली में बारिश से तबाही की तस्वीरें हुई वायरल। रेलिंग गिरने से सड़क किनारे खड़ी एक से एक महंगी गाड़ियां क्षतिग्रस्त। सभी गाड़ियों के टूटे कांच। साउथ दिल्ली के साकेत इलाके की बताई जा रही हैं तस्वीरें। मुरादाबाद में बारिश से नगर निगम की पोल उस वक्त खुल गई जब शहर के कई इलाकों में सड़क धंस गई और सड़क में कार फंस गई। मुरादाबाद में पिछले कई साल से सीवर लाइन बिछाई जा रही है जिससे तमाम सड़कें खुली छोड़ दी जाती हैं और यहां इसी तरह से हादसे होते रहे हैं। बिजनौर में हुई भारी बारिश ने खोली नगर पालिका की पोल। लगातार बारिश से बिजनौर में गंगा का जलस्तर बढ़ा। बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी, आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। पुलिस वालों को रिक्शा ट्रॉली पर खड़े होकर जल जमाव को पार करना पड़ा। बुधवार की सुबह हुई भारी बारिश से शामली का पूरा शहर अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश की वजह से शहर की हर गली, हर बाजार में जल जमाव हो गया। पानी निकासी का इंतजाम न होने की वजह से शामली की मुख्य सड़कों पर भी 3 से 4 फीट तक जल जमाव हो गया, जिससे कई बाजारों में, दुकानों में भी पानी भर गया। लखीमपुर खीरी के फूलबेहड़ थाना क्षेत्र के करसौर गांव में बाढ़ के पानी में डूबा ट्रैक्टर चालक ने तैरकर बचाई अपनी जान। गांव से सामान लेने जा रहे ट्रैक्टर का गुल्ला टूटने से पानी में डूबा। गाजियाबाद के थाना लोनी बॉर्डर की इंदिरापुरम चौकी पानी हो गई। यहाँ बारिश के बाद जल भराव होने से हर कोई परेशान है। इस पुलिस चौकी में घुसना तक मुश्किल है। ऐसे में पुलिस वालों के सामने काम करने की भी चुनौती है। बिजनौर में बारिश से बदतर हुए हालात। खुद रिक्शे के सहारे नजर आए पुलिसकर्मी। सड़कों पर जल भराव के चलते रिक्शे पर पुलिस वालों का सफर। जिले के चांदपुर इलाके का है वायरल वीडियो। कुछ ही देर की बारिश ने खोली नोएडा प्राधिकरण की पोल। नोएडा के सबसे ज्यादा व्यस्तम इलाके सेक्टर 37 में भरा बारिश का पानी। सड़क पर पानी की निकासी की नहीं कोई व्यवस्था। हाईटेक सिटी नोएडा की सड़कों की जर्जर हालत से लोग परेशान। बारिश से तालाब बनी नोएडा सेक्टर 75 की सड़कें, गड्ढों में भरा पानी। सोसाइटी में रहने वाले लोग परेशान। आवाजाही में हो रही दिक्कत। गाजियाबाद में बारिश से बिगड़े शहर के हालात। गौशाला अंडरपास में भरा बारिश का पानी। सड़कों के साथ साथ कई कॉलोनियां भी बारिश के पानी से लबालब। लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल।
हापुड़ में मूसलाधार बारिश ने नगर पालिका प्रबंधन के दावों की पोल खोल दी है। करीब 2 घंटे हुई बारिश में शहर पानी में डूब गया। नालों के पानी से सड़कों पर लोगों का चलना दूभर हो गया। हमीरपुर में जल भराव से जगह जगह सड़कें क्षतिग्रस्त। जिले में झांसी को जोड़ने वाला स्टेट हाईवे 91 भी कई जगह से कट गया। WD विभाग के अधिकारियों ने अभी तक हाईवे की मरम्मत का काम शुरू नहीं करवाया। ललितपुर में बेतवा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। बेतवा में पानी का स्तर बढ़ने की वजह है नदी में 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके लिए बेतवा पर बने राजघाट बांध के 6 फाटक खोल दिए गए। राजघाट बांध से छोड़े जा रहे पानी से बेतवा नदी का पुल डूब गया है, जिसकी वजह से इससे चंदेरी मार्ग पूरी तरह बंद हो गया है। दिल्ली NCR में बदला मौसम। नोएडा में कई जगह हुई बरसात, लोगों को गर्मी से मिली राहत। नोएडा वासी बरसात का लुत्फ उठाने के लिए अपने घरों से बाहर निकले। श्रावस्ती में जमकर हुई बारिश। जगह जगह पानी भरने के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त। किसानों के चेहरे पर छाई खुशी। गाजियाबाद में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। स्कूल की छुट्टी होने की वजह से बारिश का बच्चों ने उठाया लुत्फ। आसमान से बरस रही बारिश से मुजफ्फरनगर के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गौशाला बस्ती में ढही मकान की दीवार। लोगों की मदद से निकाला जा रहा मलबे में दबा सामान। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से लगाई गुहार। SDM ने उचित मुआवजे का दिया भरोसा। पिथौरागढ़ में बादल फटने से हड़कंप। बादल फटने से गांव में घुसा भीषण पानी। पहाड़ों से मलबा बहकर गांव में घुसा। रामनगर में भारी बारिश के बीच एक यात्री बस फंस गई। ये तस्वीरें मोहान इलाके के धनगढ़ी नाले की हैं, जहां पानी के तेज बहाव में बस फंस गई। बस में करीब 6 यात्री सवार थे। बाद में JCB की मदद से बस को नाले से बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी में बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद हो गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। देर रात भारी बारिश के चलते पहाड़ से बड़े बड़े बोल्डर सड़क पर आ गए, जिसकी वजह से गंगनानी और डाबरानी में आवाजाही करने वालों की लंबी कतार लग गई। रामनगर में लगातार हो रही बारिश। नेशनल हाईवे 309 पर धनगढ़ी नाले में तेज पानी आने से हाईवे कई घंटों तक बंद पड़ा रहा। धनगढ़ी नाले में पानी आने से रास्ता बंद हो गया, जिसको JCB की मदद से रास्ता खोलने की कोशिश की गई। रुद्रप्रयाग में केदार घाटी में बारिश से भारी नुकसान हुआ। फाटा में बारिश से एक दुकान ध्वस्त हो गई। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिसकी वजह से रात में ही कई लोगों ने अपने घर खाली कर दिए। बस्ती में भी सरयू लोगों को डरा रही है। सरयू किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन यहां लोगों को 40 साल से बांध का निर्माण न होने से अब तक इंतजार है। लोगों की माने तो हर साल यहां ऐसे ही बदतर हालात होते हैं। रुड़की में हुई मूसलाधार बारिश। शहर की सड़कें बारिश से जलमग्न। कई फीट तक सड़कों पर भारी पानी। देर रात से रुक रुक कर हो रही है बारिश। हल्द्वानी में सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें। जगह जगह जलभराव से परेशान लोग। पौड़ी में तेज बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बारिश से नदी नाले भी उफान पर आए। बारिश के मद्देनजर जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें अलर्ट मोड पर। सभी तहसीलों को दिए जा रहे हैं सतर्क रहने के निर्देश। नैनीताल में रात भर हुई बारिश के बाद अब मौसम खुलने लगा है। शहरों में बादलों ने ऊपरी हिस्से पर कब्जा कर लिया है। पहाड़ी पर घनी हरियाली के बीच सफेद बादल छाए हुए हैं। ये अनोखी खूबसूरती लोगों को काफी पसंद आ रही है। काशीपुर में लगातार हो रही बारिश से पानी पानी हुई शहर की सड़कें। उफान पर ढेला नदी ने बढ़ाई नदी किनारे रहने वाले लोगों की चिंता। केवल रेते के कट्टों से पिचिंग कार्य कर सिंचाई विभाग ने की इतिश्री। लखीमपुर खीरी में लगातार हो रही बारिश से बेहाल लोगों के घरों में भरा बाढ़ का पानी। सड़कों पर जल भराव के कारण लोग लाइट जलाकर निकलने को हुए मजबूर। अमरोहा में गंगा का जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से ज्यादा गांव में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। 11,000 की बिजली के तार के सहारे सफर करने को मजबूर हैं ग्रामीणों ने इस मौत के सफर का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल कर दिया। बुलंदशहर में बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। कुछ देर की हल्की बारिश में गलियों में जलभराव हो गया, मानो गलियां नहीं तालाब हों। लाखों रुपए खर्च कर नाले की सफाई करवाने वाली नगर निगम पालिका की जलभराव ने पोल खोलकर रख दी।
बलरामपुर जिले में राप्ती नदी का जलस्तर कम होने से गांव के पास नदी तेजी से कटान कर रही है। ग्रामीणों का कहना है कि 15 दिन के अंदर लगभग 200 मीटर नदी जमीन कटान करके सड़क के किनारे पहुंच गई, लेकिन जिला प्रशासन मौन बैठा है। बहराइच में घाघरा नदी ने पिछले 15 दिनों में भारी तबाही मचा रखी है। घाघरा के उफान से हर तरफ जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग बेहाल हैं, संपर्क मार्ग कट गए हैं। बहराइच जिले की 4 तहसीलों में महसीन, नानपारा, मेहीपुरवा और कैसरगंज के तकरीब 80 से अधिक गाँव में बाढ़ का पानी घुस गया। बाढ़ पीड़ित सुरक्षित स्थानों की तलाश में बांध पर अपना आशियाना बनाए हुए हैं। काशी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते जलस्तर ने किनारों को अपने आगोश में ले लिया। मणिकर्णिका घाट पर शवदाह का स्थल बदल दिया गया है। शवदाह को अब ऊपर करना पड़ रहा है। शवदाह में आए लोगों को घंटों इंतजार भी करना पड़ रहा है। अलीगढ़ की मुस्लिम महिलाओं को जान से मारने की धमकी। कट्टरपंथियों ने राम मंदिर निर्माण और रक्षाबंधन मनाने पर दी धमकी। जगह जगह लगाए इस्लाम से बाहर निकालने के पोस्टर। बस हाईजैक मामले पर नया मोड़। इटावा में एक ढाबे पर मिली है बस। पैसों के लेन देन में बस को हाईजैक किया गया था। फिरोजाबाद के व्यापारी प्रदीप ने कराई थी बस हाईजैक। बस मालिक अशोक से था प्रदीप गुप्ता का विवाद। आगरा में बस हाईजैक के मामले में सीएम योगी नाराज। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों पर दिए कार्रवाई के निर्देश। डकैती और अपहरण की होगी कार्रवाई। वाराणसी में एबीपी गंगा की खबर का असर। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के घर पर हो रहे कॉम्प्लेक्स निर्माण को बीडीए ने रोक दिया। खां साहब के घर को अवैध ढंग से तोड़े जाने की आई थी शिकायत। कन्नौज में एक शख्स ने खुलेआम कुछ महिलाओं को धमकाने के बाद फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है फायरिंग करने वाला शख्स भूमाफिया है, जो जबरन महिलाओं की जमीन पर कब्जा कर रहा था और महिलाओं ने जब इसका विरोध किया तो भूमाफिया ने पिस्तौल निकालकर फायर कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हो गया है। मुरादाबाद के टीएमयू कोविड अस्पताल की छत से कूदी महिला। आईसीयू वार्ड में भर्ती महिला की हादसे में दर्दनाक मौत से टीएमयू अस्पताल पर उठे सवाल। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इससे पहले भी टीएमयू में हो चुकी है कई युवतियों की मौत। मरीजों ने ठीक देखभाल न होने पर अव्यवस्थाओं का वीडियो भी किया था वायरल। सीतापुर में दबंगों ने एक घर में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स और उसका भतीजा गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया। बताया जा रहा है यह विवाद खेत में जानवर के घुसने को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन बात इतनी बढ़ गई कि एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर फायरिंग कर दी। कासगंज में भाजपा कार्यकर्ता की थाने में पिटाई। कार्यकर्ता को थाने लाई पुलिस ने की पिटाई। कार्यकर्ता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। भाजपा कार्यकर्ता को छुड़ाने के लिए भाजपाइयों ने थाने में दिया धरना। हमीरपुर में न्यायालय परिसर में लाइव पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। वृद्ध महिला ने थप्पड़ों से की न्यायालय के चौकीदार की पिटाई। शराब के नशे में वृद्ध महिला को परेशान करता था चौकीदार। सदर कोतवाली क्षेत्र के न्यायालय परिसर का मामला। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद। महिला मित्र से नाम पूछने पर दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा। वीडियो बनाकर की युवक की पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर किया वायरल। हरबंस इलाके का मामला। वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र में बाइक चोरों का आतंक। घर के बाहर खड़ी बाइक ले उड़ा चोर। बाइक चोरी की लाइव तस्वीरें सीसीटीवी में हुई कैद। चोर की तलाश में जुटी पुलिस। ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की मौत पर अस्पताल में हंगामा। सैकड़ों परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा। परिजनों को समझाने में जुटी पुलिस। रघुपुरा कोतवाली क्षेत्र का मामला। एटा में नेशनल हाईवे 91 पर मक्का से भरा हुआ एक ट्रक बाइक से टकराकर पलट गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ट्रक मलावन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुरावली जनपद मैनपुरी की ओर से जा रहा था। मेरठ मेडिकल कॉलेज के पास सड़क पर गंभीर हालत में पड़ा रहा बुजुर्ग। पास से गुजरती रही गाड़ियां। लोगों की सूचना पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस। काफी देर बीतने के बाद पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से बेसुध पड़े बुजुर्ग को पहुंचाया अस्पताल। पीलीभीत में खेत किनारे तेंदुए की चहलकदमी का वीडियो हुआ वायरल। खेत किनारे बसे घरों के पास तेंदुए की बीते कई दिनों से देखी जा रही है चहलकदमी। वन विभाग ने शुरू की मॉनिटरिंग। 2 साल से वन विभाग कर रहा कॉम्बिंग। अमरिया थाना क्षेत्र का मामला। पीएम मोदी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के 5वें संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के नतीजों का आज घोषणा करेंगे। स्वच्छाग्रहियों और सफाई कर्मियों से भी संवाद करेंगे पीएम। स्वच्छ महोत्सव में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को 129 पुरस्कार दिए जाएंगे।
आज से शुरू होगा यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र के दौरान तकरीबन 16 विधेयकों को मंजूर किए जाने की तैयारी। पहली बार सदन में वर्चुअल कार्रवाई होगी। कोरोना को देखते हुए बैठने के खास इंतजाम। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 5,156 नए मामले। प्रदेश में 1,67,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में 53 लोगों की हुई मौत। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के ओएसडी कोरोना पॉजिटिव। गोपाल सिंह रावत कोरोना संक्रमित हुए। सीएम के ओएसडी हैं गोपाल सिंह रावत। पहले परिवार के सदस्य की रिपोर्ट आई थी कोरोना संक्रमित। सचिवालय की बिल्डिंग में है गोपाल रावत का ऑफिस। उत्तराखंड सचिवालय में कोरोना का प्रकोप। दहशत में सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी। चिकित्सा शिक्षा अनुभाग डिस्पेंसरी सील हुई। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद दफ्तर को किया गया सील। विकासनगर में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। ये हाल तब है जब 4 दिन पहले ही कालसी थाने में 17 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसके बावजूद भी ना तो प्रशासन कोई सुध लेना चाहता है और न ही जनता अपनी जवाबदेही स्वीकार करना चाहती है। केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये नौकरी ढूंढ रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी केंद्र कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (CET) का आयोजन करेगी। अब सरकारी नौकरियों के लिए एक टेस्ट होगा। कैबिनेट के एक फैसले में गन्ने की कीमतों में भी बढ़ोतरी पर मोहर लगाई है। सीएम योगी ने दंगाइयों को लेकर किया ट्वीट। कहा, उत्तर प्रदेश को अराजकता स्वीकार नहीं। सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले दंगाइयों और उपद्रवियों से सुनिश्चित की जाएगी वसूली। दंगाइयों को लेकर सीएम योगी की चेतावनी पर सपा अध्यक्ष ने किया पलटवार। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर तंज भरे लहजे में लिखा, एक बार तो रख कर तौलना पहले सच की तराजू पर। कहीं तेरा सजा देना किसी को तेरा गुनाह न कहलाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूरिया की किल्लत पर किया ट्वीट। लिखा, यूपी में कई जगह यूरिया की किल्लत से किसान परेशान। जगह जगह लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन अधिकतर सहकारी समितियों पर यूरिया खत्म। किसान कालाबाजारी से है परेशान। यूपी सरकार करे समाधान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा, अब अर्थव्यवस्था का सच छुप नहीं सकता। अक्सर विवादों में रहने वाले विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की हो सकती है भाजपा में वापसी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले, सुधर रहे हैं कुंवर चैंपियन। पिथौरागढ़ क्षेत्र में आई आपदा को लेकर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार पर जमकर हमला बोला। आने वाले सदन में सरकार के सामने आपदा का ही मुद्दा रखा जाएगा और सरकार से जवाब पूछा जाएगा। हापुड़ के थाना देहात क्षेत्र में मिनी ट्रक और कार की जोरदार भिड़ंत हो गई। ट्रक चालक और कार सवार 2 लोगों की मौत। हादसे में कार के ओड़े पर खच्चे। पुलिस ने क्रेन की मदद से कार और ट्रक को रास्ते से हटाया। रायबरेली में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर नहर में गिरी। स्कॉर्पियो में सवार 11 लोगों में से 2 लोगों की मौत, जबकि 9 लोगों की हालत गंभीर। 5 की हालत ज्यादा गंभीर होने पर जिला अस्पताल किया रेफर। पुलिस ने शवों का कराया पोस्टमार्टम। ग्रेटर नोएडा में डिलीवरी के दौरान जच्चा बच्चा की हुई मौत। अस्पताल पर परिजनों ने लापरवाही का लगाया आरोप। परिजनों ने अस्पताल में जमकर किया हंगामा। रबुपुरा कोतवाली क्षेत्र के रबुपुरा कस्बे का मामला। बुलंदशहर में वकीलों ने खुर्जा इलाके में किया जाम। प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। मांग पूरी न करने पर सड़कों को परमानेंट रोकने की दी चेतावनी। बुलंदशहर के खुर्जा सिविल कोर्ट का मामला। गाजियाबाद के कविनगर में 2 पक्ष भिड़े। गाड़ी आगे निकालने को लेकर हुई दोनों पक्षों में कहासुनी। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर बोला धावा। एक महिला घायल। सीसीटीवी में कैद हंगामे की तस्वीर। जालौन में तमाम नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट स्कूल खोला जा रहा है। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए छात्रों की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही। मसूरी में सभी व्यापारियों ने एसडीएम धनौल्टी रविंद्र जवाटा से मुलाकात की और सैलानियों को कोविड-19 का प्रमाण पत्र दिखाकर कैंपटी फॉल आने की इजाजत दिए जाने की मांग की है। पौड़ी में मोबाइल वैन के जरिए बेचे जा रहे खुले आंचल दूध की गुणवत्ता पर
स्थानीय लोगों ने सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों ने डीएम पौड़ी से मिलकर आंचल दूध की गुणवत्ता को जांचने की मांग की है। नोएडा को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कोशिश में लगा है नोएडा विकास प्राधिकरण। इसी के तहत अब प्राधिकरण शहर के तमाम यूटर्न सड़कों पर घास से बनाई हुई जानवरों की आकृति बना रहा है, जिससे शहर सुंदर और हरा भरा स्वच्छ दिखे। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थलों में शामिल हेमकुंड साहिब के 4 सितंबर को खुलेंगे कपाट। जिला प्रशासन और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने पूरी की सभी तैयारियां। डीडीएमए ने बुधवार को हुई बैठक में दिल्ली में होटलों को फिर से खोलने की मंजूरी दे दी है। वहीं इसमें निर्णय लिया गया कि जिम अभी बंद रहेंगे और साप्ताहिक बाजारों को ट्रायल बेसिस पर खोला जाएगा। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा, योगी सरकार मुझे हिस्ट्री शीटर बनाने पर तुली है। अभी तक मेरे ऊपर 9 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने केस की जांच का अधिकार सीबीआई को दे दिया। अब इस केस की जांच सीबीआई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में दर्ज एफआईआर को सही ठहराया। साथ ही मुंबई पुलिस को जांच में सहयोग करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बड़ा झटका लगा। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में दुनिया के 213 देशों में 2,52,000 नए मामले रिपोर्ट किए गए और 6,287 लोगों की कोरोना से जान चली गई। अब तक कुल 2 करोड़ 22 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में 7,83,491 से ज्यादा लोगों की कोरोना वायरस के कारण जान जा चुकी है। वहीं इस बीमारी से ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 1 करोड़ 50 लाख के पार पहुंच गया। हालांकि दुनिया भर में अभी भी 65 लाख एक्टिव केस हैं।